Assalamu alaikum and welcome to my lectures. I am your social studies lecturer Midhat Abbas. Students, हम लोगों ने पहले ख़त्म किया था chapter 14 which was international relations. आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर जो कि है वर्ल्ड पॉपुलेशन. आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं. ओके, सबसे पहले जो जानना ज़रूरी है वो ये है कि व्हाट इज़ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन मतलब हमारी आबादी. क्या जानते हैं आप इसके बारे में? आबादी क्या है? राइट, इट इज ऑल द इनहैबिटेंट्स ऑफ अ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर प्लेस. मतलब एक मखसूस जगह पे रहने वाले सारे लोग, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन. अगर देखा जाए तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इस वक्त पॉपुलेशन की वैल्यू है 7.594 बिलियन. दिस इज द वैल्यू फॉर वर्ल्ड पॉपुलेशन. मतलब हमारे पूरी दुनिया की आबादी ये है. ये वैल्यू रिकॉर्ड की गई थी एज ऑफ 2018 में रिपोर्ट हुई थी. जाहिर सी बात है अब इसका नंबर मजीद बढ़ गया होगा. नाउ अब आप जो मैप देख रहे हैं, इट इज अ वर्ल्ड मैप जिसके अंदर डिफरेंट रीजन्स हैं. आपको नंबर्स नजर आ रहे होंगे A, B, C 1, 2, 3. Now, A is New York, B is Europe, C is Nile Valley. Nile Valley Egypt के पास. 1 is North Canada, 2 is Amazon Basin, 3 is North Africa. अब आप गेस कीजिए कि इन 6 रीजन्स में पॉपुलेशन की वैल्यू क्या हो सकती है. क्या वो ज्यादा होगी या वो कम होगी? सोचिए. जी, आप बिल्कुल ठीक क्या सोच रहे हैं. न्यूयॉर्क, यूरोप, नाइल वैली, ये वो सिटीज या कंट्रीज या वैलीज हैं जहां पे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है. अब उसकी बहुत सारी वजूहात हैं. सिटी है, न्यूयॉर्क है, हब है सारे ट्रेड का, सारी शॉप्स का, सारे सेंटर है फॉर द बिजनेस. यूरोप ऑब्वियसली इट्स अ कॉन्टिनेंट इन इटसेल्फ. It's surrounded by ocean, so land travel, sea travel, a lot of things which are present there. तो trade बहुत ज़्यादा possible है, इसलिए population ज़्यादा है. Nile Valley, as the name suggests, valley है, पानी की supply बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग वहाँ पे आबाद होते हैं. क्यों? क्योंकि पानी को इस्तेमाल करके वो अपनी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं. उनके जिंदा रहने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, और इसी तरह के और भी बहुत सारे फैक्टर्स. लेकिन ये जो रीजन्स हैं 1, 2, 3 विच इज नॉर्थ कैनेडा, जैसा कि आप ऊपर टॉप पे देखिए. देन अमेज़न बेसिन आपको मिडिल में नजर आएगा, एंड देन नॉर्थ अफ्रीका टुवर्ड्स द बॉटम. नॉर्थ कैनेडा क्योंकि बहुत टॉप पे है एंड इट इज नियर टू द नॉर्थ पोल, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ वेरी एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं रहते. अमेज़न बेसिन नियर टू द इक्वेटर. इक्वेटर, द लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स. इक्वेटर के करीब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है क्योंकि सन की रेज डायरेक्टली पड़ रही होती हैं. उस वजह से यहां पे ज्यादा लोग आबाद नहीं हो सकते. नॉर्थ अफ्रीका, इट इज अ टेम्परेट रीजन, डेजर्ट भी है, टेम्परेचर भी है, बहुत ज्यादा बिजनेस भी अवेलेबल नहीं है, डेवलप्ड जगह भी नहीं है उतनी ज्यादा. सो दिस स्पेसिफिक रीजन ऑफ अफ्रीका इज नॉट वेरी हाईली पॉपुलेटेड. नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू पीपल. कीपिंग इन माइंड दीज फैक्टर्स, ये जो अभी हमने फैक्टर्स डिस्कस किए और हमने वर्ल्ड पॉपुलेशन का जो मैप देखा, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वाई इज कराची डेंसली पॉपुलेटेड? कराची पाकिस्तान का एक मेजर शहर, वो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है. ऐसा क्यों है? सोचिए, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं. नाउ अभी आपने मैप देखा, उस पर आपने पॉपुलेशन देखी डिफरेंट रीजन्स की. वो असल में पॉपुलेशन डेंसिटी थी. आगे बढ़ने से पहले हम ये दो टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन डेंसिटी ये क्या चीज है. Population growth, it is the increase in number of individuals of a population. ये जो लोगों का नंबर है उसमें इंक्रीज है ऑफ अ पॉपुलेशन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो ग्रोथ रेट है वो है 1.1% पर ईयर. नॉर्मल लैंग्वेज में कहूं तो पर ईयर 83 मिलियन पीपल they are added to world population.
पूरी दुनिया में 83 मिलियन पीपल वो ऐड होते हैं हर साल। ये कैसे असेस किया जाता है? ये बेस किया जाता है डेटा पे। जैसे 2018 का भी हमने पीछे देखा, 2017 का भी होगा, 16 को भी होगा, तो उसको देख के कैलकुलेट किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है कि आने वाले साल में कितनी इंक्रीज हो सकती है। देन वी टॉक अबाउट पॉपुलेशन डेंसिटी। इट रिफर्स टू नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया पर स्क्वायर किलोमीटर। इसका मतलब है कि एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग या कितनी बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह सकती हैं। अब एक स्क्वायर किलोमीटर बहुत छोटा एरिया है। अगर हम एग्जाम्पल लें तो अगर 100 एनिमल्स लिविंग इन एन एरिया ऑफ 1000 स्क्वायर मीटर्स, मतलब अगर 100 एनिमल 1000 स्क्वायर मीटर की जगह पे रह रहे हो तो उसकी डेंसिटी क्या बनेगी? इट वुड बी 10 एनिमल्स पर स्क्वायर मीटर। सिंपल डिवीजन होगी जिसमें आप 1000 से 100 को डिवाइड कर देंगे और आपके पास आंसर आएगा 10। सो दिस इज गोइंग टू बी योर पॉपुलेशन डेंसिटी फॉर दिस एग्जाम्पल। इसी तरह हम बाकी जगहों की भी पॉपुलेशन डेंसिटी इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन डेंसिटी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, अब हम आगे चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वो वजूहात जो कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को, कि पॉपुलेशन कहां कहां है पूरे वर्ल्ड में, और पॉपुलेशन डेंसिटी को कि एक स्क्वायर मीटर में कितने लोग रहते हैं या रह सकते हैं, कौन से फैक्टर्स इस चीज को इफेक्ट करते हैं। नाउ they are physical factors and they are human factors as it's written behind me. Physical factors में सबसे पहले आता है relief and landform. Relief and landform का मतलब है shape and features of the land. Now shape and features of the land से क्या मतलब है कि अगर तो mountains हैं, valley है, पानी की सप्लाई पास है, तो ऑब्वियसली लोग वहां सेटल करना चाहेंगे क्योंकि उनके लिए हमारी जमीन, क्योंकि पाकिस्तान की एज यू नो एक ज़रख़ीज़ जमीन है, उनके लिए अपने लिए क्रॉप्स ग्रो करना या अपने लिए भी और बेचने के लिए भी क्रॉप्स ग्रो करना आसान है। वैसे भी एक प्लेन एरिया में जहां पे पानी अवेलेबल है वहां पे रहना आसान है निस्बत इसके कि हम किसी डेजर्ट में रहें, सहरा में, या किसी बहुत ऊंचे पहाड़ों पर रहें। दूसरा, वेदर एंड क्लाइमेट। ऑब्वियसली वहां पे कितनी हीट है, कितनी कोल्ड है, कितनी रेनफॉल है, ये फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन को। जाहिर सी बात है अगर बहुत सर्दी होगी, जैसे कि आर्कटिक सर्कल में है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे है, वहां पे कम लोग रहते हैं, या अगर बहुत हीट है जैसे डेजर्ट्स हैं, सहरा में बहुत गर्मी होती है, रहना नामुमकिन है क्योंकि पानी भी नहीं होता। देन कम्स सॉइल टाइप, कि जो हमारी मट्टी है उसकी टाइप क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर सॉइल फर्टाइल है तो वही लैंडफॉर्म वाली बात कि हमारे लिए उस जमीन पे कुछ उगाना आसान होगा और उससे हम फिर आगे अपनी जिंदगी आसानी से गुजार सकते हैं। देन वाटर सप्लाई, ऑब्वियसली प्रेजेंस ऑफ वाटर, हमने पानी पीना है, जिंदा रहने के लिए चाहिए, खाने के लिए, पीने के लिए, पकाने के लिए। सो वाटर इज ए नेसेसिटी। एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पानी के बगैर जो है वो कोई भी क्रॉप्स ग्रो नहीं की जा सकती। देन नेचुरल थ्रेट्स। नेचुरल थ्रेट्स का क्या मतलब है? नेचुरल थ्रेट्स का मतलब है कि क्या वो जगह या कहीं वो जगह किसी ऐसे रीजन के करीब तो नहीं जहां पे वोल्केनोज इरप्ट कर सकते हैं, जहां पे सैलाब आने का खदशा होगा, आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लड्स, या जहां पे हरिकेन्स, हरिकेन इज अ विंड स्टॉर्म, वो आ सकता है। ऐसी जगहों को अवॉइड किया जाता है, लोग यहां पे नहीं रहते। अब ये कैसे पता लगता है कि किन जगहों पे ये नेचुरल थ्रेट ज्यादा होंगे? ऑब्वियसली देयर आर मीटरोलॉजिस्ट वर्किंग, देयर आर जियोग्राफिकली आइसोलेटेड प्लेसेस एज वेल, जहां पे ये वोल्केनोज फटते हैं या जहां पे ये चीजें होती हैं या खदशा होता है क्या होंगी, वहां पे इंडिकेट कर दिया जाता है और लोगों को वहां से हटा दिया जाता है, तो वहां पे भी आबादी नहीं होती। सो दीज आर फ्यू फिजिकल फैक्टर्स। वेजिटेशन भी है, अगर वहां पे नेचुरली कुछ चीजें उगाई जाती हैं तो ऑब्वियसली वो हेल्प करेंगी और लोग वहां पे सेटल डाउन होना चाहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दीज फैक्टर्स, ये 5 भी कुछ फैक्टर्स हैं
एग्रीकल्चर, सेकेंडरी इंडस्ट्री, accessibility, political decisions and remember conflict. इन फैक्टर्स को हम कहते हैं ह्यूमन फैक्टर्स. ये वो फैक्टर्स हैं जो नेचुरली पॉपुलेशन इफेक्ट नहीं करते, लेकिन इंसानों की वजह से दूसरे इंसानों को या दूर जाने पे मजबूर कर देते हैं या वहीं रह जाने पे मजबूर कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर. अगर एक जगह पे जमीन बहुत जरखेज है और लोग क्रॉप्स उगा रहे हैं और वहां पे पॉसिबिलिटी है कि और भी कोई सेटल डाउन होके क्रॉप्स ग्रो कर सकता है, तो इसी तरह फिर गांव आबाद होते हैं, सिटीज आबाद होते हैं. सो दैट्स हाउ एग्रीकल्चर इफेक्ट्स. सेकेंडरी इंडस्ट्री वी हैव डिस्कस थर्डली इन चैप्टर 5. सो सेकेंडरी इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, अगर वो किसी एरिया में सेटअप हो जाएगी तो वो एम्प्लॉयमेंट देगी, लोगों को रोजगार देगी. जब वो रोजगार देगी और लोगों को नौकरी मिलेगी तो लोग वहां पे सेटल होना शुरू हो जाएंगे. असेसिबिलिटी की कितनी आसानी से उस जगह पे पहुंचा जा सकता है. अगर वहां पे ट्रांसपोर्टेशन आसान है और लोग आसानी से वहां पे आ जा सकते हैं तो ऑब्वियसली वो वहां पे सेटल डाउन कर जाते हैं. पॉलिटिकल डिसीजंस का मतलब है कि अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वो किसी एक जगह को स्पेशली खोल देगी, फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म के लिए या लोगों के रहने के लिए, और वहां पे ये सारे फैक्टर्स पॉजिटिव हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे लोग रहना चाहेंगे. देन कॉन्फ्लिक्ट. अगर आप एक जगह पे रहते हो, वहां पे आपका किसी से कोई झगड़ा नहीं है, तो आप ऑब्वियसली साल वहां रहोगे. लेकिन अगर लोग आपको तंग करना शुरू कर दें या आपके लिए मुश्किलात पैदा करना शुरू करें, तो द एंड रिजल्ट वुड बी कि आप वहां से मूव करके किसी और एरिया में चले जाओगे. आफ्टर डिस्कसिंग द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं. क्योंकि जो फैक्टर्स जनरलाइज्ड हैं, जो आप यहां देख रहे हैं, वही फैक्टर्स ऑब्वियसली पाकिस्तान की पॉपुलेशन के ऊपर भी अप्लाई होते हैं. पाकिस्तान की पॉपुलेशन इज 212.2 मिलियन एंड दिस वाज आल्सो एज रिपोर्टेड इन 2018. ये वैल्यू भी 2018 की है. एंड नाउ योर टास्क इज टू फाइंड आउट कि एज ऑफ 2020 में व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन पाकिस्तान एंड एज वेल एज वर्ल्ड. नेक्स्ट लेसन में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे. देन you will see a table now. That table is showing the population growth of Pakistan from 1947 to 2007. और उसके आगे 2010 में उसकी प्रोजेक्शन भी है. मतलब 1947 से लेके 2007 तक की पॉपुलेशन आपको इस टेबल में नजर आएगी. एंड 2010 उस सारे डेटा पे बेस करके, जो इतने साल पिछले 50-60 सालों का है, उस पे बेस करके अगले 3 साल की वैल्यूज भी कैलकुलेट की गई हैं, जो अब आप देख रहे हैं. अब माई क्वेश्चन इज, डू यू सी अ ट्रेंड? क्या आपको इस टेबल में कोई एक पैटर्न नजर आ रहा है? बाय पैटर्न आई मीन्स कि या आबादी बढ़ रही है या कम हो रही है, या एक इक्वल लेवल पे नंबर पे लोग ऐड हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर 1947 में 50 मिलियन थे तो 1948 में 51 हो गए, फिर 52 हो गए. सो डू यू सी अ ट्रेंड ऑफ दैट सॉर्ट? राइट. पॉपुलेशन हैज ग्रोन ओवर द इयर्स ट्रिमेंडसली इन पाकिस्तान. क्यों? पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हुई, पाकिस्तान बिजनेस में, ट्रेड में इन्वॉल्व हुआ. सो पीपल स्टार्टेड सेटलिंग डाउन. उन्होंने ट्रेड करना शुरू की, बिजनेस शुरू किया. फिर देयर वाज अ यूथ, लोग पढ़ लिख गए, उन्होंने फिर बेहतर बनाना शुरू किया. सो द पॉपुलेशन ग्रू. देन नाउ व्हाट यू कैन सी इज अ ग्राफ ऑफ द सेम वैल्यूज. उन्हीं वैल्यूज को एक ग्राफ में प्लॉट किया गया है, और जो ट्रेंड में आपको गेस करने के लिए कह रही थी वो आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा. नाउ माय क्वेश्चन इज दैट नोट द टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स. अब ये टेबल दोबारा आपके सामने है. इस पे से देख के अपने पास नोट कीजिए कि टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स ओवर द इयर्स कैसे हैं, बढ़े हैं, कम हुए हैं, कितने. लिखिए. Why do you think there are more males than females? अब जब आपने वो चीज नोट कर ली है, तो अब आप देखेंगे तो उसमें आपको एक ट्रेंड नजर आएगा कि मेल्स फीमेल से ज्यादा हैं. ऐसा क्यों है? सोचिए और ये बात मुझे बताइए. There is one more question. Can you predict what happens to population growth after 2010 and why? अब इस डेटा पे बेस करके जो आपने नोट भी किया है,
उस पे बेस करके मुझे ये सजेस्ट करें कि क्या 2010 के बाद पॉपुलेशन का ट्रेंड होगा। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट लेसन में पाकिस्तानी पॉपुलेशन के फैक्टर्स देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स उसको इफेक्ट करते हैं या कौन से इश्यूज उससे रिलेटेड हैं। प्लस आई एम गोइंग टू आस्क यू द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, सो प्लीज कम बैक अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर and I'll be right there. Thank you. Allah Hafiz.